अब तक देखा आप लोगों ने कि हमने जो सेट 9 तक जो है सेट 9 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब जो हम सेट 10 जो है चक्षु पब्लिकेशन का हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका भी अच्छे से रिवीजन हो सके। आगे हमें भी अच्छा लगे कि हम आप लोग की और वीडियो अपलोड करें, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और देख सकते हैं कि जब समय मिलता है तो आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी हो पाए वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते देर ना करते हुए आई होप आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे चक्षु पब्लिकेशन का जो है ये हम लोग सेट 10 करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले बिहार एसआई के लिए, बिहार दरोगा वैकेंसी के अंदर में बहुत ही अहम रोल जो है प्ले करने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार जो पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। नदी जो है डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी का डेल्टा बनना जो है किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण का है। किस चीज़ का है? तो वाष्पीकरण का जो है प्रक्रिया, मतलब, ठीक है, वाष्पीकरण का परिणाम है। देखें निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा है? तो सही जवाब हो जाएगा लैब्राडोर धारा है। कौन सा हो जाएगा? लैब्राडोर धारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 वाला, ठीक है। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गौरव अभियान का जो है हिस्सा है? ठीक है। कौन सी भारतीय अभिनेत्री जो है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक यानी कि गौरव अभियान का जो है हिस्सा है? तो प्रियंका चोपड़ा। कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन का वास्तविक जो शक्ति इनमें से नहीं थे। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, होम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर इसमें से देखेंगे भारत में जो है राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत के राज्य के विधायिका को कितने राज्य में विभाजित किया गया है? तो दो भाग में जो है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। निम्न किस राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। क्या हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता का उच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? ठीक है। लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? तो केरल के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो है राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। इनके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। किनके उपयोग के लिए जो है वेतन दिया जाता है? तो श्रम के उपयोग के लिए जो है वेतन दिया जाता है। सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? जीएसटी का अभिप्राय है वस्तु एवं सेवा कर। क्या है?
वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। सरकार के लिए जो है, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम है, लगाए गए कर का नाम है, क्या नाम है? सरचार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन डी सरचार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव से संबंधित है? किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जो है भेदभाव से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा सही जवाब? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में, भारतीय मानक की गणना डैश के ब्लॉक टावर से की जाती है। भारतीय मानक समय की गणना जो है डैश के ब्लॉक टावर से की जाती है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे 19 नंबर का, ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। कौन थी? आरती साहा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 देखेंगे 20 नंबर, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। यूटीआई बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एचडीएफसी कर दिया गया, ठीक है। एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी का कोई पूछा जाए कि प्रारंभिक नाम या पुराना नाम क्या है, तो यूटीआई है, ठीक है, क्योंकि यूटीआई से बदल करके ही उसको जो एचडीएफसी बैंक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की है? एक पिछड़े आयोग के गठन की जो है घोषणा की है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है आपका जनता पार्टी। कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी। क्या हो जाएगा? जनता पार्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर में, बिकमिंग का लेखक कौन है? बिकमिंग का लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा मिशेल ओबामा है। कौन है? मिशेल ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का जो है राज्य पक्षी है? कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 3 राज्यों का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में, ठीक है। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित जो है सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के मिट्टी में गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कौन सा जो विस्फोट का कारण बनती है गैस विस्फोट का? तो मीथेन गैस के विस्फोट का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर में, ठीक है। 27 नंबर, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? पहली बार जो किस राज्य में बनाई गई थी? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, इसका देखेंगे, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। पिन घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, ठीक है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग 31 नंबर देखेंगे, ठीक है। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा शतरंज से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु जो है पावर स्टेशन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रामागुंडम जो है नहीं है। रामागुंडम जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? सब कुछ कब शुरू किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है आपका जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो निर्मित है? तो सही जवाब हो जाएगा कैलाश मंदिर। कौन सा हो जाएगा? कैलाश मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर 35 नंबर, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है दिया जाता है? किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत क्षेत्र में जो है दिया जाता है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जो है मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें देखेंगे शीतनीक्रियता, ठीक है, या फिर उत्खनन या फिर आपका जो कैलोरीकरण और या फिर अनाइट्रीकरण। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जो क्लोरीनीकरण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 यानी 39 नंबर का, ठीक है। भक्ति प्रचारक जो है शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका जो है उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, आपका असमिया को। किसका हो जाएगा सही जवाब? असमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज मिनरल से जो है अनीमिया होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज मिनरल से अनीमिया होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोहा से होता है। किससे होता है? तो लोहा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे 41, ठीक है। इसमें देखेंगे कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस मतों पर विश्वास करता है? निम्नलिखित में से किस मतों पर जो बौद्ध धर्म जो विश्वास करता है? तो पहला, दुनिया दुख से भरी हुई है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। लोगों को जो दुख है उनकी खुद के इच्छाओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो उन्हें जो निर्वाण मिल जाएगा। या फिर ईश्वर और आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, या फिर ईश्वर और आत्मा को जो है स्वीकार करना चाहिए उसके अस्तित्व का। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर में। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? किस देश के साथ ब्रह्मोस को जो है विकसित करने के लिए बनाने के लिए काम कर रहा है? तो रूस के साथ में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 यानी 44 नंबर में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है?
निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा चुनाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका भारत की नागरिकता से। किससे संबंधित है? तो भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 यानी 47 नंबर का। 47 नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मृदा अपवर्दन से बचाव के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है? तो वेदिकाकरण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वेदिकाकरण का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर में। जैव आवर्धन जो है सामान्यतः किससे प्रकट होता है? किससे प्रकट होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा पीड़कनाशी से होता है। किससे होता है? पीड़कनाशी से होता है। ठीक है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव चालित ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है पास्कर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। किस पर करता है? पास्कर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ठीक है, भारत के पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि आपका जोसेफ स्टालिन को किया गया था। किसको? मतलब क्या हो जाएगा उनका नाम? जोसेफ स्टालिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। आपका जो दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? दजला फरात नदियों के बीच जो है कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 यानी 52 नंबर में। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। कौन सा? हर्यक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पुनर्जागरण के अंतर्गत जो है धर्म सुधार की शुरुआत जो कहाँ पर हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो केंद्रित है किससे? धन पर। ठीक है, किस पर परिभाषित है? तो धन पर जो है हो जाएगा सही जवाब। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को जो है दिया जाता है। ग्रामीण बेरोजगार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 56 नंबर देखेंगे। ठीक है, अर्थ और सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया जाता है? अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया जाता है? तो सांख्यिकी दर्पण का जो है किया जाता है। किसका किया जाता है? सांख्यिकी दर्पण का किया जाता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। संप्रभुता को एक तत्व धारण के अनुसार जो है सर्वोच्च शक्ति है। क्या है? एक तत्व धारण के अनुसार जो है सर्वोच्च शक्ति है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर 59 नंबर का। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है? निम्नलिखित में से क्या
वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका जो है? जैसे आर्थिक वैश्वीकरण है, राजनीतिक वैश्वीकरण है, आपका जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो यार इसका तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर में। ठीक है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61 नंबर देखेंगे। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा जो है किस पर बल नहीं देता है? किस पर बल नहीं देता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राज्य और सरकार के अध्ययन पर। किसके पर? राज्य सरकार के अध्ययन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 62 नंबर 62 नंबर देखेंगे। हाल में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हाल में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल में जो है मालवीनास मुद्दा यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है? किस देश से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखेंगे। ठीक है, वैदिक काल का कालखंड कब माना जाता है? वैदिक काल का कालखंड कब माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 66 यानी 66 नंबर देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रथम जो है भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किया? हिंदू यूनानी ने किया। किसने किया था? हिंदू यूनानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर का। ठीक है, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? तो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था। किसके बीच में? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में। ठीक है, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित जलाशयों में से किसमें स्थित है? ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है निम्नलिखित जलाशयों में से किसमें जो है स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में जो है स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है। बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है कौन सा है? तो रेडियो मिर्ची है। कौन सा है? तो रेडियो मिर्ची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर में। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी के छोड़ के ऊपर वाली जो परत होती है जम जाती है। कैसे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर में। ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर पंचायत राज जो है प्रणाली लागू की गई थी? भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर पंचायत राज की प्रणाली जो है लागू की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में जो संरक्षित किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा आपका जो है ठंड और शुष्क स्थिति में जो है किया जा सकता है। किसमें किया जाता है? ठंड और शुष्क स्थिति में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह थे। कौन था? कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उसी खेल का एक युगल नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा उसी खेल का वो युगल नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा साकर फुटबॉल। कौन सा हो जाएगा? साकर फुटबॉल जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किस निम्नलिखित खेल से संबंधित है। तो तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 76 यानी 76 नंबर। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। तो 1920 में जो है भाग लिया था। किसमें लिया था? 1920 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने दोनों देशों का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान पाकिस्तान जो है प्राप्त किया है। किसने किया है? तो मोरारजी भाई देसाई ने किया था। किसने किया था? मोरारजी भाई देसाई ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर में। मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो जन सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है। जन सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ठीक है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा मदर तेरेसा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मदर तेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 80 नंबर देखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो शक संवत से आधारित है। शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट 81 नंबर देखेंगे। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात का है। कहाँ का है? तो गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 यानी 82 नंबर देखेंगे, ठीक है। 82 नंबर इसमें से देखें कालचक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा है। कालचक्र समारोह जो है किस धर्म से जुड़ा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट 83 नंबर देखेंगे। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। नारियल का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा भ्रूण कोश जो है हो जाएगा, यानी उसके अंदर का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखेंगे। 84 नंबर निम्नलिखित में से क्या एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका रासलीला जो है ये आपका शास्त्रीय जो है भारतीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा वीणा। कौन सा है? वीणा जो है इसका सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र है। उसके बाद तीस्ता संधि भारत और किस देश के बीच झगड़े की जड़ बन गई थी। तीस्ता संधि जो है भारत और किस देश के बीच में जो है झगड़े की जड़ बन गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच के झगड़े की जो है जड़ बन गई थी। किसके बीच बन गई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच के झगड़े की जड़ बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 87 यानी 87 नंबर देखेंगे। 87 यानी 87 नंबर देखेंगे। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा लियू यंग। कौन है? लियू यंग जो है वहाँ की पहली महिला यात्री है जिन्होंने चीन पर जो है यात्रा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 88 यानी 88 नंबर का देखेंगे। राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। राष्ट्रीय आय जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सामान और सेवाओं का कुल उत्पादन पर। किस पर? सामान और सेवाओं का कुल उत्पादन पर जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 89 नंबर देखेंगे। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है डैश, ठीक है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है। टेलीफोन लाइन में जो बहने वाली धारा जो है
विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर में। ठीक है, जीडीपी मापने की जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो सही जवाब जो है आपका जो है सामान और सेवाओं के बाजार मूल्य में, सामान और सेवाओं के बाजार मूल्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर 91 नंबर में। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। भारत एक डैश, उसके आगे क्या होगा। जैसे देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था है, या फिर जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, निम्न आय वाला जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, या फिर सुविकसित जो है अर्थव्यवस्था है। तो सही जवाब हो जाएगा निम्न आय वाला जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 92 यानी 92 नंबर देखेंगे। भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है। पृथ्वी के सतह का जो है प्रतिशत कितना है। तो सही जवाब हो जाएगा 2.4 या फिर 2.4 है। ठीक है, हाल में ग्रीन शिप जो है रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुजरात में किया गया था। कहाँ पर किया गया था। तो गुजरात में किया गया था। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाब अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित किया है। किस क्षेत्र से किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर से किया। कहाँ से किया है। जम्मू कश्मीर से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 यानी 95 नंबर का। ठीक है, हाल में किस राज्य में स्थित जो है किबुथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम जो है बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। गैरिसन शिविर का नाम जो है बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर का। ठीक है, हाल में भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। हाल में भारत का नया अटॉर्नी जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो मुकुल रोहतगी को किया गया है। किसे किया गया है। मुकुल रोहतगी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर में। हाल में द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। वे किस राज्य के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के थे। मध्य प्रदेश से लिखा हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर में। हाल में किस राज्य की सरकार से निवासी सुरक्षा अधिनियम जो है पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है। तो सही जवाब हो जाएगा मेघालय ने किया है। किसने किया है। मेघालय ने किया है। ये देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। हाल में पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्य की जो शुरुआत की है। सेतु कार्य की शुरुआत की है। तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ पे। अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर में। ठीक है, हाल में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहक को अनिवार्य बनाने वाली पहली सेना किस राज्य और संघ राज्य की पुलिस बनी है। किस राज्य और संघ राज्य की पुलिस बनी है। तो दिल्ली राज्य की दिल्ली पुलिस बनी है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने 100 प्रश्न जो है कंप्लीट किए हैं इसके। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, कमेंट करो। और अगर अभी भी अपने भाई के चैनल खुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आप लोगों को नहीं बोलते हैं कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, चाहे मत करो, क्योंकि हमारा मोटो होता है कि हम पहले तैयारी करें उसके बाद कुछ। तो हमने आपको पूरा बताया, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र है, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी पैसे वगैरह आपको नहीं देने होते हैं। तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते रहें और टाइम पर सारे सेट्स अवेलेबल करते रहें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।